राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको मलमास यानी कि पुरुषोत्तम मास अधिक मास के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, साल 2026 में एक बहुत ही दुर्लभ और पवित्र महीना शुरू हो चुका है, जिसे हम मलमास, अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस महीने पूरे 30 दिनों तक शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य के शादी ब्याह करने की मनाही होती है। लेकिन आखिर यह मलमास कब से कब तक है, ये क्यों आता है, इस महीने में किस भगवान की पूजा की जाती है, कैसे दीप दान किया जाता है और क्या दान करना चाहिए जिससे कि आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी कर सके। आज की वीडियो में हम आपको मलमास 2026 की संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जब से आपको मेरी ये वीडियो मिली है तभी से आप नियम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में कोई भी समय नहीं बाधित है। जब से आपको जिस तरीके से आपको ज्ञान और दिशा मिल जाता है, आपको जरूर नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार मलमास कई दुर्लभ संयोग लेके आया है। जैसे कि कहा जाता है कि मलमास 3 साल पे एक बार आता है। और देखिए, मैं यहाँ पे अपने ठाकुर जी की पूजा करते करते मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। और ये मेरे छत पे पौधे हैं जो गर्मियों के मौसम में आजकल दोनों समय में जल देने पड़ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मलमास किस तरह से और कब रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साल 2026 में मलमास कब तक और कब तक रहने वाला है। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मलमास 17 मई से दिन रविवार से शुरू हो चुका है और 15 जून तक सोमवार तक, यानी कि 15 जून तक ये रहेगा। यानी यह पूरे 30 दिनों का होने वाला है। इस वजह से साल 2026 में 12 जगह की कुल 13 महीने होंगे, यानी कि 13 महीने हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 13 महीने कहलाएंगे। एक महीना अधिक मास चढ़ा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जैसे कि मन में सवाल आता है कि आखिर ये क्यों होता है, मलमास हर 3 साल में ही क्यों आता है। जैसे मतलब बहुत सारे मलमास में लोग पूजा पाठ छोड़ देते हैं क्योंकि मलमास में पूजा नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। मलमास में ज्यादातर से आपको पूजा पाठ, जाप, तप, नम सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा होती है। जैसे कि मान लीजिए, सभी महीनों के अलग अलग देवी देवता हैं, तो मलमास के कौन से देवी देवता होंगे, आइए चलिए जानते हैं। देखिए, जो सौर वर्ष होता है ना, वो लगभग 365 दिनों का होता है, जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है। इस तरीके से हर साल दोनों कैलेंडरों में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। 30 साल में यही अंतर बढ़कर करीब 33 दिन, यानी कि पूरे एक महीने के बराबर हो जाता है। इसी तरह से इसी को ठीक करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए हर तीसरे साल पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, जिसे हम मलमास या अधिक मास कहते हैं। अगर ऐसा न किया जाए तो हमारे सभी त्योहारों के मौसम भी बदल जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि शास्त्रों में देवी देवताओं में इन सभी के क्या महत्व है और कैसे ये मलमास सभी देवताओं ने, जब कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार जब ये महीना बढ़ा, तो ये जैसे कि पुरुषोत्तम महीना बढ़ा, तो ये सभी देवी देवताओं का एक अलग अलग महीने में उनकी पूजन किया जाता है। ये आप सभी को पता है। पर इस मलमास को किसी भी देवी देवताओं ने नहीं लिया। तब जाके ये मलमास सभी देवी देवताओं के पास गया कि हमें इस महीने में हमारी कौन सी पूजा की जाएगी, इस महीने को हमें कौन से देवी देवता लेंगे। तो सभी ने इस महीने को देवी देवताओं ने लेने से मना कर दिया। तब जाकर श्री हरि विष्णु जी ने देवताओं के स्वामी बनने का तैयार हो गए। जैसे कि मान लीजिए, श्री हरि विष्णु जी ने से प्रार्थना किया कि हमें कम से कम, आप समस्त भार संभालते हैं तो कम से कम हमें भी अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें भी अपने साथ रखिए। तब जाके भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर इसे अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, जो कि श्री हरि विष्णु जी का ही नाम है। इसलिए मलमास के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन विधि विधान से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने में की गई भक्ति का फल सामान्य दिनों से 1000 गुना फल के बराबर माना जाता है। और देखते ही देखते बातों बातों में हमारे लड्डू गोपाल स्नान कर लिए, तैयार भी हो गए। और इस तरीके से देखिए, हमने गर्मी का मौसम है तो कॉटन की ड्रेस पहनाई हुई है। और देखिए, आज इस महीने में हम कौन कौन से देवी देवता की पूजा करेंगे, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। इस महीने आपको श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल नहीं है तो आप श्री हरि विष्णु जी के फोटो की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने कहा जाता है कि 26 एकादशियां होती हैं, तो इस महीने आपको 2 एकादशी मिल रही है।
पद्मनी एकादशी, परम एकादशी। देखिए इसकी भी पूजा वीडियो मैं आपको दे दूंगी कि कैसे पूजा की जाती है। तो देखिए अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए इस महीने सुबह सुबह जल्दी स्नान करें। देखिए कहा जाता है कि कार्तिक स्नान और वैशाख स्नान जो नहीं कर पाते हैं, आपको 3 साल के बाद ये स्नान आपको जरूर करना चाहिए। जब भी आप स्नान करें, आप अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डल के नहा सकते हैं। अगर नहीं संभव है तो आप अपने ऊपर जल के छींटे दे लीजिएगा, वो भी गंगा का भाव ही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप स्नान करिएगा। आप अच्छे से शुद्ध सात्विक भोजन करिएगा, जो भी आपको अच्छा भोजन मिल जाए। और देखिए इस महीने में आप तुलसी भी का पूजन भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु जी के साथ तुलसी जी का भी पूजन किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से आप दीपदान जो भी करना चाहे। इस महीने 33 दियों का दान भी कहा जाता है। मलमास में दीपदान का सबसे बड़ा महत्व है। रोज शाम को घर के मंदिर में तुलसी के पौधे के पास मुख्य द्वार पर आप शुद्ध देसी तिल घी का दीपक जलाएं या फिर तिल का दिया जला सकते हैं। अगर संभव है तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर ले। दीपदान वहां पे भी होता है, आप जाके करेंगे तो आपको पूरा पूर्ण फल माना जाता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। देखिए मलमास के दान पुण्य का महीना माना जाता है। इस दौरान किए गए दान का पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। आप इस महीने इन चीजों का भी दान कर सकते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में कांसे के बर्तन में मालपुए रखकर दान करने से प्राचीन परंपरा है। आप इसको भी कर सकते हैं, इससे भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। क्योंकि इस महीने मई जून का महीना है, इसलिए राहगीरों यानी कि आप जल का दान कर सकते हैं। छाते चप्पल जो भी आपको मिल जाए वो दान कीजिएगा, क्योंकि दान करने का कोई सीमा नहीं होती है। जितना आपका सामर्थ्य आप दान पुण्य उतना ही कर सकते हैं। इस महीने आप भगवत गीता या फिर विष्णु सहस्त्र नाम जैसी पवित्र पुस्तकों का भी आप दान कर सकते हैं। आप जाप भी कर सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं, या फिर कहीं भी गाय गाय का रहने का स्थान होता है, वहां जाके आप कुछ चीजें उनके खाने पीने की देख सकते हैं। तो दोस्तों 17 मई से 15 जून तक इस तरह से चलने वाली इस पावन महीने का पूरा लाभ उठाइए। शुद्ध सात्विक भोजन करिए। भगवान भक्ति को आप जरूरतमंदों को भी दान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। और देखिए इस महीने 33 दियों का दान किया जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ आपको और कितने दिए दान करने चाहिए। आप चाहे तो एक दिया, जो कि दिया होता है ना, 11 दियो, कोई 11 दिए करता है दान, कोई 5 दिए दान करता है, पर इस महीने में 33 दियों का दान किया जाता है। आप रोजाना एक एक दिए जला सकते हैं तुलसी जी के पौधे के नीचे, या फिर एक ही दिन में 33 दियों का भी आप दान कर सकते हैं। जैसे कि 5 आप घर के मंदिर में दान कर दिए, 5 आप मुख्य द्वार दरवाजे पे रख दिए, 5 तुलसी के पौधे के नीचे रख दिए, पीपल वृक्ष के नीचे में, तो कहीं भी सारे दियों को मिला के आपको इस महीने 33 दियों का दान करना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी के नाम से और मलमास के नाम से आपको दान करना चाहिए। तो देखिए बातों बातों में मैंने आपको मलमास के बारे में बता दिया है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी एक वीडियो में मैं आपको नहीं बतला पाऊंगी। अगली वीडियो में और बताऊंगी, और बहुत सारी जानकारी के साथ में आ जाऊंगी। आप जरूर मेरी बातें सुनिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। राधे राधे।